नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एडवांस पावरफुल कॉन्सेप्ट की जो कई ट्रेडर्स यूज़ करते हैं साइलेंटली और वो है फोरा बेस्ड इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके रिगार्डिंग काफ़ी लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि थोड़ा सा डिफरेंट वे में इस पे एक वीडियो बनाई जाए। थोड़ी सी टाइमिंग को लेकर के बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था। वैसे मैंने 2 बार वीडियो बना चुका हूँ, ये तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ इस फोरा के बेसिस पे, ठीक है? इस वीडियो में हम चार्ट के साथ आपको दिखाएंगे कि कैसे सन, मार्स और मरकरी के होरा में मार्केट रिएक्ट करता है। टाइमिंग कैसे सेट करें, एंट्रीज कैसे लें, स्कैल्पिंग या ब्रेकआउट कैसे करें, सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप करके इसमें समझाएंगे, ठीक है? और ये सामने जो स्क्रीन दिख रहा है ये है हमारा यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आपको ये सारी अपडेट्स मिलती रहेंगी, ठीक है? अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि होरा होता क्या है, राइट? तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ये पकड़ लीजिए आप। व्हाट इज होरा, ले लीजिए। अब देखिए होरा का मतलब इसमें कैसे दिखाया। गूगल से मैंने पूछा कि होरा क्या है, उसका मतलब देखिए कैसे दिखाया। तो मतलब दिन के 24 घंटों को अगर 12 प्लानिटरी आवर्स में जाए बांट दिया जाए क्या, मतलब 12 प्लानिटरी आवर्स में इसको बांटा ही गया हुआ है, ठीक है? जैसे कि सूर्य हो रहा, मंगल हो रहा, बुध हो रहा, एक्सेट्रा, मतलब और भी जितने भी प्लैनेट्स हैं उनके सबके अलग अलग हो रहा होते हैं। हर हो रहा के एक घंटे का हो रहा होता है। और हर प्लैनेट का अपना एक इम्पैक्ट होता है मार्केट बिहेवियर पे, ठीक है? जैसे हम बात करें सन हो रहा की, तो हाई वोलाटिलिटी, मार्स का एग्रेसिव ब्रेकआउट, मरकरी का मतलब फास्ट फास्ट मूव, ऐसे बोल सकते हैं कि फास्ट मूव, आइडियल फॉर इंट्राडे स्कैल्पिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए मतलब आइडियल माना जाता है ना? इस तरह सारे प्लैनेट्स के अपने अपने अलग अलग हो रहा है, ठीक है? और हम बात करें कि अब होरा को हम निकाले कैसे, ठीक है? तो आप होरा को कैसे आइडेंटिफाई करोगे, इसके बारे में हमने 2 वीडियोस बनाई थी, उसको मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, ठीक है? फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसके लिए मैं ये वेबसाइट यूज़ करता हूँ, ट्रिकपंचांग.com। बाकी इस चीज़ के लिए काफ़ी मल्टीपल वेबसाइट्स हैं, आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। अब मान लीजिए मैंने गया ट्रिकपंचांग.com पे, उसके बाद मुहूर्त में जाना है, शुभ हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक कर देना बस, और कहीं नहीं जाना है, ठीक है? हो गया, ये आ गया आपका शुभ हो रहा। अब यहाँ पे अगर कुछ दूसरा सिटी आपको आ रहा है तो उसको मुंबई में सेलेक्ट कर लें, और यहाँ पे जिस दिन का हो रहा देखना चाहते हो उस दिन का हो रहा देख लें। जैसे कि आज का तारीख है 16 16, तो मैंने 16 कर यहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आ चुका है, ठीक है? अब हम बात करेंगे इसमें 16 तारीख की। चलिए अब चार्ट पे देखते हैं कि होरा का कैसे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है? तो जैसे आज का ये निफ्टी का प्री मार्केट चार्ट है, जो कि मैंने मॉर्निंग वाले अपडेट में डाल रखा है, ठीक है? मार्केट खुलेगा तो यहाँ से खुलेगा, और जैसे भी उसका मूव है, बुलिश टोन है, साइडवेज है, फिर बुलिश टोन है, राइट? तो जो जैसे भी चल रहा हुआ चलेगा। बट इसमें आज के दिन में मैं बोलूँगा कि ये जो अपना आपको हो रहा दिख रहा है, 16 तारीख, हाँ। हाँ, तो हम लोग ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये जो होरा बेस्ड टाइमिंग है जो निकाला हमने, उसको यूज़ कैसे करें चार्ट पे। तो आज का दिन है 16 तारीख, और 16 तारीख के दिन ये होरा आपको दिख रहा है, ठीक है? 1:41 से लेकर 2:44 तक का। तो इस ड्यूरेशन में अगर आप मार्केट को देखेंगे, 16 तारीख को निफ्टी को देखेंगे, तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा आपको। डायरेक्शन मैं यहाँ से नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्शन आपको बाकी सारे एनालिसिस से मिल जाएंगे, आपको मेरे मॉर्निंग अपडेट्स के वीडियो में दिख जाएंगे, है ना? तो अब उस डायरेक्शन में आप इस टाइम को पकड़ेंगे तो आपको अच्छा एक मोमेंटम मिलेगा, ठीक है? तो ये हो गया हमारा होरा बेस्ड, है ना? मोमेंटम पकड़ने का एक तरीका है, राइट? तो इसमें आप एंट्री मतलब स्कैल्पिंग कर सकते हैं, जैसे लोग जो बायर्स लोग होते हैं, इसमें वो लोग भी काम कर सकते हैं, उनको भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है? हो रहा कि अगर टाइमिंग पकड़े तो उनको मोमेंटम मिलती है, अच्छी मोमेंटम मिल जाती है, ठीक है? फिर अगर हम बात करें कि
अलग-अलग होरास की अगर हम बात कर लें, जैसे मार्स होरा हो गया, मरकरी होरा हो गया, है ना? ऐसे तो इन होरा की अगर हम बात कर लें, तो मार्स होरा जैसे एग्रेसिव होता है, जब मंगल होरा और प्लानेटरी ट्रांजिट एक्टिव हो, तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की चांसेस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, है ना? तो मार्स होरा के टाइम में हमें ट्रेड ब्रेकआउट देखना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि ये ये चार्ट है, अब ये चल रहा है, अब ये चल रहा है, तो आप इसमें ट्रेड तो नहीं ले सकते हो ना, इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की ढूंढोगे कि कहाँ मिल रहा है। तो अगर वो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मिलता है, मार्स होरा का टाइम है, तो आप उसमें एक ऑप्शन, पहला चीज़ हो गया जिसको आप कंसीडर करोगे। दूसरा हो गया, जैसे वॉल्यूम का कंफर्मेशन ले लिया आपने, वॉल्यूम का कुछ लोग इंडिकेटर लगा लेते हैं, उसके बेसिस पे उसका कंफर्मेशन ले लेते हैं। अपना स्टॉप लॉस फिक्स कर लेते हैं, टारगेट जो है वो भी अपना फिक्स कर लेते हैं। बहुत सारे तरीके हैं टारगेट स्टॉप लॉस फिक्स करने के लिए। कुछ लोग टारगेट स्टॉप लॉस क्या करते हैं कि 1:1, 1:2, 1:3 का रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है डाल लेते हैं। कोई 5 मिनट का ईएमए पे डाल लेता है, कोई 9 मिनट का ईएमए पे डाल लेता है स्टॉप लॉस टारगेट, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप क्या लेना चाहते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं जैसे कि मरकरी हो रहा, मतलब मरकरी हो रहा में फास्ट स्कैल्पर्स मूव मिलता है, स्कैल्पर्स के लिए बहुत तेज मूव मिलता है, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग भी किया जा सकता है इसमें, ये मैंने बताया। और थीटा फेवर में रहेगा क्योंकि इसमें कंटिन्यूस मोमेंटम मिलेगा, तो थीटा जाएगा ही नहीं ना आपका। बुध होरा में फेक आउट कम होते हैं अगर मोमेंटम में अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये वॉल्यूम वगैरह सारा चेक करके कंफर्मेशन के बाद अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो इसमें फेक ब्रेकआउट होने की चांसेस बहुत कम होती है, ठीक है। अब मैं कुछ प्रैक्टिसेस बता देता हूँ कि होरा बेस्ड टाइमिंग जो मिलता है 1 आवर का, उसमें कौन सी प्रैक्टिस यूज़ करनी चाहिए। तो होरा बेस्ड ट्रेडिंग तभी काम करेगा जब आप प्लानिटरी एस्पेक्ट्स भी कंसीडर करें, और जहाँ पे वॉल्यूम कम मिले, जैसे है ना, यहाँ पे इन सभी चीज़ इनमें वॉल्यूम बहुत कम रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे वॉल्यूम कम मिले वहाँ पे ट्रेडिंग को अवॉइड कर, भले वो स्टॉक्स क्यों ना हो, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स कुछ भी हो, मतलब एवरेज वॉल्यूम से अगर कम मिलता है तो उसमें ट्रेडिंग नहीं करनी है। होरा के अंदर ही एंट्री और एग्जिट करें। कहने का मतलब है कि हमारा होरा का टाइमिंग अगर ये 1:41 से 2:44, तो उसी टाइम फ्रेम का अंदर आपको इंटरव्यू लेना है, उसी टाइम फ्रेम के अंदर आपको एग्जिट लेना है। हायर टाइम फ्रेम पर सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखें। जैसे मान लीजिए कि आपने ये चार्ट देखा, ठीक है। ये 5 मिनट पे जनरली हम ट्रेडिंग तो 5 मिनट पे करते हैं, कोई 5 मिनट पे, कोई 3 मिनट पे। अब इसमें क्या है कि हमने मान लो कि यहाँ पे ट्रेड ले लिया, ठीक है, या फिर कहीं पे भी ट्रेड ले लिया, तो हमें थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे भी जाके देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है ना। 15 मिनट, 30 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट, ऐसे जाके हमें देखना है कि मार्केट क्या कर रहा है, वो थोड़ा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो चलिए, ये रहा आपको होरा बेस्ड ट्रेडिंग या स्ट्रेटजी, होरा के बेसिस पर कैसे ट्रेडिंग करना चाहिए, ये सारी चीज़ मैंने आपको आज फिर से तीसरी बार बता दी है। और मैंने एक चीज़ इसमें हाइड करके रखा था जो आपको नहीं बताया था, कि मैंने बोला कि आज के दिन हम इस होरा को देखेंगे, इस टाइमिंग को देखेंगे, ठीक है। तो ये क्यों देखेंगे, इसी को क्यों देखेंगे, किसी और क्यों नहीं देखेंगे, ये चीज़ मैं नहीं बता रहा हूँ, ये चीज़ मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप इसको स्टडी कीजिए, देखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि क्यों देखेंगे। फिर मुझे समझ लगेगा कि हाँ, आपको चीज़ें समझ में आ रही है। और अगर नहीं, फिर नहीं आती है, तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। ये छोटी सी चीज़ है, मैं कई बार इसको बता चुका हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ चीज़ आपके ऊपर भी छोड़ दी जाए, ठीक है। चलिए, ठीक है फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट टाइम, टाटा, बाय बाय।